से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, क्लास को अंत तक देखना है। अगर आपको इस बार बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना है तो क्लास को अंत तक देखिएगा, सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे पहला नंबर सवाल क्या करा है, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है। तो चलिए बताएंगे आप लोग। सबसे पहले यहाँ पे साइंस जीके के टॉप 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे हम लोग। उसके बाद यहाँ पे हिंदी का सवालों का संग्रह करेंगे। सही जवाब ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे, आगे देखेंगे हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या करें बताइएगा आप लोग। सभी प्रश्न का उत्तर भी आपको बताते चलना है, साथ में कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव्य में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं बताएंगे आप लोग। क्वथनांक कहलाता है, या आसवन या ऊर्ध्वपातन कहलाता है, बहुलीकरण कहलाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे ऊर्ध्वपातन आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा कि ऊर्ध्वपातज पदार्थ क्या है बताएंगे। ऊर्ध्वपातज पदार्थ क्या है, कपूर है, अमोनियम क्लोराइड है, या नेफ्थलीन है, उपयुक्त सभी। तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है उपयुक्त सभी, लॉक करेंगे ऑप्शन डी को। आप लोग आगे बढ़िएगा, सभी क्वेश्चन को याद रखेंगे परीक्षा में जाने से पहले, जिनका भी आने वाले शिफ्टों में या नेक्स्ट डे एग्ज़ाम में प्यारे साथियों, जिस ताप पे कोई ठोस पदार्थ जो ऊष्मा पाकर द्रव्य में यहाँ पे परिणत होता है तो वह क्या कहलाता है। क्वथनांक कहलाता है, गलनांक कहलाता है, वाष्प, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है गलनांक कहलाता है। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न याद रखेंगे, जिस ताप पे कोई द्रव्य ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है तो वह क्या कहलाता है। चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। गलनांक, द्रव्यनांक या क्वथनांक, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा सही जवाब यहाँ पे क्या होगा। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन को कवर करेंगे आज की क्लास में, तो इसीलिए आप लोग क्लास को अंत तक देखिएगा। सेशन अगर आपको अच्छे लगेंगे क्लास को लाइक करेंगे। सही जवाब क्या होगा याद रखिएगा क्वथनांक आपका सही जवाब है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे 6 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पर। याद रखिएगा कि एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है। खनिज यौगिक में, खनिज मिश्रण, प्राकृतिक तत्व हो गया, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। प्यारे साथियों याद रखिएगा ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, प्राकृतिक तत्व आप लोग याद रखेंगे, प्राकृतिक तत्व। आगे देखेंगे अगला सवाल यहाँ पे क्या करें बताइएगा आप लोग, सही जवाब क्या होगा। सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा आप लोग। इसी लेवल का सवाल आपकी एग्ज़ाम में लगातार 1 अप्रैल से अब तक की बार बार पूछे जा रहे हैं कि 2 या 2 से अधिक तत्व की मात्रा के लिए विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ को क्या कहते हैं। तत्व कहते हैं, या यौगिक कहते हैं, या मिश्रण कहते हैं, या ठोस कहते हैं। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब यहाँ पे क्या होगा। तो यौगिक याद रखिएगा, सही जवाब है यौगिक। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे प्यारे साथियों, आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे देखिए बताना है आप सभी को 8 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। याद रखिएगा कि 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है। तत्व बनता है, यौगिक या मिश्रण या गैस। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन मिश्रण, याद रखिएगा। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे बताना है आप सभी को। 9 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं तो वह क्या कहलाते हैं। बताइएगा आप लोग कि ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं तो वह क्या कहलाते हैं। बताएंगे आदर्श जो है, आदर्श धातु, उपधातु, मिश्र धातु। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, उपधातु आप लोग लॉक कीजिएगा, ऑप्शन बी को आप लोग
आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। देखिए अगला सवाल पूछा गया सवाल है आपकी एग्ज़ाम में, याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। तो सभी को याद रखना पे धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है, सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखिए यहाँ पे बताना है आप सभी को सही जवाब क्या होगा। बताएंगे कि निम्नलिखित में से किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है। बताइएगा, धातुई चमक पाई जाती है, सही जवाब क्या होगा? ग्रेफाइट हो गया, आयोडीन हो गया, उपयुक्त में से दोनों हो गया, या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। प्यारे मित्रों ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, उपयुक्त दोनों में याद रखेंगे, सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कराए। क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक उप धातु है? बताइएगा सही जवाब यहाँ पे क्या होगा। बताएंगे फटाफट से आप लोग सही जवाब क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन एक उप धातु है। सही जवाब ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, जर्मेनियम आपका सही जवाब है, याद रखिएगा, राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कराए कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होते हैं। बताइएगा किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होते हैं, सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे मिट्टी के तेल में, कहाँ पे? मिट्टी के तेल में आप लोग याद रखिएगा ऑक्सीजन नहीं होते हैं, सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला सवाल यहाँ पे क्या करें। बताइएगा आप लोग कि निम्न में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक है। वायु है, जल है, पारा है, या नमक है। बताएंगे न तो तत्व है और न ही यौगिक है, सही जवाब यहाँ पे क्या होगा। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे वायु को लॉक करेंगे, ऑप्शन ए को आप लोग। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल यहाँ पे क्या कर रहे हैं। बताइएगा आप लोग कि पदार्थ की चतुर्थ अवस्था में ठोस होता है, तरल होता है, प्लाज्मा या गैस होता है। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब यहाँ पे क्या होगा। प्लाज्मा याद रखिएगा, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे। प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, और अगर आपको इस बार डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम को बिल्कुल अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना है तो क्लास को बिना स्किप किए हुए सारे प्रश्नों को आप लोग देखिएगा, ध्यानपूर्वक समझने का एक एक प्रश्नों को प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है। बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है, सही जवाब क्या होगा। याद रखेंगे ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, रेत आपका सही जवाब है, याद रखिएगा रेत आपका सही जवाब है। देखेंगे 17 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। बताइएगा विरंजक चूर्ण क्या है। विरंजक चूर्ण क्या है? तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, या अपरूप है। प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा यौगिक है। कौन सा? यौगिक आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखिए, बताना है आप सभी लोग। बताइएगा सही जवाब क्या है। बारूद क्या है? बताएंगे कि बारूद होता है एक तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, या तरल है। तो याद रखेंगे मिश्रण आपका सही जवाब है, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे, ठीक है साथियों, मिश्रण आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। कोयला क्या है? बताइएगा कि कोयला यहाँ पे क्या है, सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, तत्व है, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, चलिए इन सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा। इसी लेवल का प्रश्न आपके एग्ज़ाम में लगातार पूछे जा रहे हैं कि हीरा क्या है। बताइएगा आप लोग सही जवाब यहाँ पे क्या होगा। हीरा क्या है? बताएंगे सही जवाब है ऑप्शन तत्व है। कौन सा? तत्व आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। 21 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे कि विश्व का प्रत्येक जो पदार्थ है अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, और यह सर्वप्रथम किसने कहा था। बताइएगा सर्वप्रथम किसने कहा था। डाल्टन ने कहा, कनाद ने कहा, रदरफोर्ड के द्वारा कहा गया। सही जवाब क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखिए यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे याद रखिएगा।
सही जवाब क्या होगा? रोज़ाना शाम को 7 PM पे आप लोग जुड़ जाइएगा एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के लिए, और सुबह में 6 बजे। ठीक है साथियों, वायु निम्नलिखित में से क्या है? बताएंगे कि वायु निम्नलिखित में से क्या है। अगर अभी तक चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो साथी क्लास में अगर पहली बार विजिट किए हैं, तो चैनल को आप लोग अवश्य सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक एग्ज़ाम से अपडेट जानकारी सबसे पहले मिलता रहेगा। वायु निम्नलिखित में से क्या है? सही जवाब बताएंगे। तो मिश्रण आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल यहाँ पे क्या करे बताइएगा। 23 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? बताएंगे निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक यहाँ पे कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, अमोनिया है। कौन सा? अमोनिया आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। देखेंगे 24 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे कि निम्नलिखित में से मिश्रण है। बताएंगे दूध मिश्रण है, या इस्पात है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोक्लोराइड। क्या है? तो हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरिक आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक है। सही जवाब क्या होगा साथियों? याद रखिएगा, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है साथियों, याद रखिएगा, इस्पात आपका सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करे बताइएगा कि निम्नलिखित में से किसे जो है वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? बताएंगे वर्गीकी का पितामह किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? लॉक करेंगे, ऑप्शन सी को आप लोग आगे बढ़िएगा, लेनियंस याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल यहाँ पे क्या करे बताइएगा आप लोग। सभी क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग याद रखिएगा परीक्षा में जाने से पहले, क्योंकि लगातार यहाँ से आपके परीक्षा में बार बार इन सारे क्वेश्चन को रिपीट किए जा रहे हैं कि जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं, वह क्या कहलाते हैं? चलिए बताइएगा आप लोग, सही जवाब क्या होगा? तो अनाथ बीज आप लोग याद रखिएगा, अनावृत बीज आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है अनावृत बीज आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बताएंगे अगला सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे याद रखिएगा, सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? बहुत बार आपकी परीक्षा में प्रीवियस ईयर में लगातार पूछे गए हैं कि जीवाणु की खोज किसने की? बताएंगे जीवाणु का जो खोज है यह किसने की? सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे मेरे प्यारे साथियों, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे, बताइएगा कि जीवाणु की साधारण आकृति क्या होती है? बताएंगे सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा, सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए आज के सेशन में। जीवाणु की साधारण आकृति क्या होती है? बताएंगे सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है साथियों, याद रखिएगा आप लोग, लगातार पूछे गए आपकी परीक्षा में। देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कराए कि जो जीवाणु आकार में सबसे छोटा होता है तो वह क्या कहलाता है? बताएंगे जो जीवाणु आकार में सबसे छोटा होता है तो वह क्या कहलाता है? गोलाणु कहलाता है, याद रखेंगे, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखेंगे, यहाँ पे बताना है आप सभी लोगों को सही जवाब क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? शैवाल पाए जाते हैं, कवक या जीवाणु या कीट पाए जाते हैं? चलिए बताएंगे आप लोग, सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? प्यारे मित्रों, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा, जीवाणु आपका सही जवाब है। क्या होगा? जीवाणु आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है बताइएगा कि निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? बताइएगा कि निम्न में से सबसे छोटा जीव की अगर बात की जाए, विषाणु है, जीवाणु है? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी को आप लोग यहाँ पे लॉक करेंगे, सही जवाब है माइकोप्लाज्मा आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल पूछा गया प्रश्न आपकी एग्जाम में, सभी को याद रखना है कि दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है? बताएंगे आप लोग, दही जमाने के लिए किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब क्या होगा? मेरे प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, लैक्टोबैसिलस आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। देखेंगे 33 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, बताइएगा कि सर्वप्रथम विषाणु का जो खोज है यह किसने की? बताएंगे कि सर्वप्रथम विषाणु का जो खोज है यह किसने की? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, यहाँ पे
आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल यहाँ पे क्या करें बताइएगा कि हाइड्रोफोबिया जो है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है जीवाणु से, कवक से, विषाणु या प्रोटोजवा से। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब यहाँ पे क्या होगा। प्यारे साथियों याद रखेंगे ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, विषाणु से होता है उत्पन्न। आप लोग याद रखिएगा, पूछा गया सवाल है आपके एग्जाम में। देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन, पूरे 20 मिनट में 50 क्वेश्चन का संग्रह करने का प्रयास है। तो इसीलिए आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक एक एक प्रश्नों को समझने का यहाँ पे प्रयास कीजिएगा। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होते हैं तो वह क्या कहलाते हैं। चलिए बताएंगे आप लोग वह क्या कहलाते हैं। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न क्या करें प्यारे साथियों, बताइएगा आप लोग सही जवाब क्या होगा कि चेचक के लिए टीके का विकास किया था। चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब है एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया। सी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, देखिए अगला प्रश्न क्या करा, 37 नंबर सवाल पे हम लोग पहुंच गए हैं। और आप सभी को अच्छे से याद रखना है कि HIV जो यहाँ पे दिया गया है प्यारे साथियों द्वारा होने वाला रोग क्या है। बताएंगे कि क्षय रोग है, आदशक है, कैंसर है, एड्स है। तो सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे, यहीं से प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। साइंस के प्रश्न अच्छे से याद रखिएगा। खसरा जो है निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है, विषाणु के कारण, जीवाणु के कारण, कवक या शैवाल के कारण। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। विषाणु आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करें बताइएगा कि जंतु में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है। बताइएगा उत्पन्न होती है, सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। विषाणु आपका सही जवाब है। क्या है, विषाणु आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है। बताइएगा शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है, सही जवाब क्या है। लॉक करेंगे ऑप्शन डी को आप लोग आगे बढ़िएगा। शैवाल आप लोग याद रखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या करें बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है। बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है, सही जवाब बताएंगे आप लोग। लॉक करेंगे ऑप्शन बी को। बंगाल का शेर किसे कहा जाता है, सही जवाब क्या रहेगा। ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा, लॉर्ड वेलेंजली को कहा जाता है, सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या करें यहाँ पे बताइएगा, आप सभी को बताना है सही जवाब क्या होगा। बंगाल का जो विभाजन है रद जनजाति काल में हुआ था। बताएंगे आप लोग बंगाल का विभाजन रद जनजाति काल में हुआ था, सही जवाब क्या होगा। सभी क्वेश्चन को आप लोग याद रखेंगे, जिनका भी आने वाले नेक्स्ट डे एग्ज़ाम है या आने वाले आज के शिफ्टों में फर्स्ट शिफ्ट या सेकेंड शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है। सही जवाब बताएंगे यहाँ पे क्या होगा। फिर साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन सी को आप लोग आगे बढ़िएगा। सही जवाब है ऑप्शन सी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल याद रखेंगे। सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद रखना है। ऐसे आपको क्लास की फ्री PDF भी दिया जाता है। आगे बताएंगे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, वैरन हेस्टिंग्स आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बताएंगे अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखिएगा, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है। बताएंगे भारत की सबसे लंबी नहर की अगर बात की जाए तो यह कौन सी है, सोन नहर, गंगा या पेरियार नहर, इंदिरा गांधी नहर। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या रहेगा। प्यारे साथियों ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, सॉरी डी आपका सही जवाब है, इंदिरा गांधी नहर। याद रखेंगे ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखिए 6 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखिएगा। क्लास अच्छे लगेंगे, क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा आप लोग, क्योंकि आपका एक लाइक से बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्रदान होता है इसी तरह के निचोड़ प्रश्न लेकर आने के लिए।
भारत की सबसे बड़ी समुद्री झील कौन सी है? बताएंगे भारत की सबसे बड़ी समुद्री झील यहाँ पे कौन सी है? प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या होगा, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर है उल्लर झील। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे, ध्यानपूर्वक एक एक प्रश्नों को समझने का यहाँ पे प्रयास कीजिएगा। गोत्र शब्द की उत्पत्ति कब हुई थी? तो गोत्र शब्द का जो उत्पत्ति है यह कब हुआ? उत्तर वैदिक काल से हुआ है। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। ऋग्वेद काल में प्रमुख देवता कौन थे? विष्णु, शिव, अग्नि या इंद्र थे? सही जवाब बताएंगे आप लोग। ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा, इंद्र आपको याद रखना है, सही जवाब है। देखेंगे आग का जो आविष्कार है यह किस काल में हुआ था? आग का जो आविष्कार है साथियों किस काल में हुआ? सही जवाब है नौपाषाण काल। कहाँ पे? नौपाषाण काल। जिन लोगों ने बता रहे यहाँ पे बिल्कुल क्या है तो गलत है। जी हाँ साथियों, याद रखेंगे, ऑप्शन लॉक करेंगे, पूरा पाषाण काल सही होगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 10 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। बताइएगा कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का जो संबंध है यह किस वेद से है? बताइएगा आप लोग। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का जो संबंध है यजुर्वेद से है, अर्थवेद से, या सामवेद है, या ऋग्वेद है? तो सभी को याद रखना है। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, यहाँ पे यजुर्वेद आपका सही जवाब है। आगे देखिए ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख है। यहाँ से प्रश्न आपके लगातार परीक्षा में बन रहे हैं, याद रखिएगा आप लोग। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितना बार है? सही जवाब है एक बार। कितना? एक बार उल्लेख किया गया है, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए बताइए आप लोग अगला सवाल क्या कराए। सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा और क्लास को अंत तक देखेंगे, क्योंकि आने वाले शिफ्टों के लिए सभी क्वेश्चन बिल्कुल 100% संभावित प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आपके पेपर में यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे। जी हाँ साथियों, लगातार बार बार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, याद रखिएगा। बताएंगे यहाँ पे कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारतीय कांग्रेस द्वारा संचालित किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफ आंदोलन, सोवियत आज्ञा आंदोलन? बताएंगे आप लोग। सही जवाब यहाँ पे क्या रहेगा? तो ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है साथियों, याद रखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन, आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। देखेंगे झंडा गीत के लेखक कौन है? बताइएगा। झंडा गीत के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं? बताइएगा आप लोग। सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? तो श्यामालाल गुप्त प्रसाद, आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। कोठारी आयोग यह किससे संबंधित है? बताएंगे प्यारे साथियों। सही जवाब क्या होगा? कोठारी आयोग किससे संबंधित है? सेना से, शिक्षा से, केंद्र राज्य से संबंधित है, या धर्मनिरपेक्षता से? तो आप सभी को याद रखना है। ऑप्शन बी को आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है, शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन बी को राइट करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे। क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे या व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज़ाद हिंद फौज की प्रथम सेनापति कौन था? बताइएगा कि आज़ाद हिंद फौज की प्रथम सेनापति कौन था? सही जवाब क्या होगा? प्यारे मित्रों, आप लोग याद रखिएगा, कैप्टन मोहन सिंह। क्या है? कैप्टन मोहन सिंह, आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए बताएंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या करा है कि पाकिस्तान का जो विचार है यह सबसे पहले किसके मन में आया था? बताएंगे पाकिस्तान का जो विचार है सबसे पहले किसके मन में आया था? मोहम्मद इकबाल के मन में या मोहम्मद अली जिन्ना के मन में? प्यारे साथियों, आप सभी लोग याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। मोहम्मद इकबाल आप लोग याद रखिएगा, सही होगा। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। पाकिस्तान का जो विचार है सबसे पहले इनके मन में आया था, याद रखेंगे। देखिए अगला सवाल यहाँ पे क्या करें, बताइएगा। सभी को याद रखना है अच्छे से। कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? चलिए बताइएगा कि दार्शनिक बन गए। सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? प्यारे मित्रों, आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे।
नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अरविंद घोष आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए बताइएगा, 18 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, सभी को बताना यहाँ पे सही जवाब क्या रहेगा कि जनजातीय लोगों से संबंध में आदिवासी शब्द का जो प्रयोग है किसने किया। आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया। प्यारे साथियों याद रखिएगा, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, ठक्कर वफा के द्वारा। सभी को याद रखना है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन और बिल्कुल सेलेक्टेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे, पूरे 100 क्वेश्चन का। तो आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, क्लास को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपके पेपर में ही से प्रश्न देखने को मिलेंगे साथियों। चाहे आपका फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम हो या सेकेंड शिफ्ट हो। करो या मरो भारत के किस आंदोलन का नारा है। बताएंगे, करो या मरो भारत के किस आंदोलन का नारा है। भारत छोड़ो आंदोलन है, या नमक आंदोलन, असहयोग आंदोलन है। चलिए बताइएगा आप लोग सही जवाब यहाँ पे क्या रहेगा। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बताएंगे, 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे याद रखना है। आधुनिक भारत में प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी। बताइएगा, आधुनिक भारत में प्रथम विश्वविद्यालय की जो स्थापना है यह कहाँ हुई थी। सही जवाब बताएंगे प्यारे साथियों, कोलकाता में। कहाँ पे, कोलकाता। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई, सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा, 1913 आप लोग याद रखेंगे साथियों, बिल्कुल सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल यहाँ पे क्या कर बताइएगा कि सेलुलर जेल को किस नाम से जाना जाता है। बताएंगे आप लोग, सेलुलर जेल को किस नाम से जाना जाता है। सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, काला पानी के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। आगे देखेंगे, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। सी राजगोपालाचारी, जेपी कृपलानी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। तो चलिए आप सभी को याद रखने पे सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, जेपी कृपलानी। क्या है, जेपी कृपलानी आप लोग याद रखिएगा प्यारे साथियों, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे, अभी तक अगर क्लास को आपने लाइक नहीं किया है, सेशन को लाइक करेंगे, अपने मित्रों के पास शेयर करेंगे। जो साथी क्लास में अगर पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बिहार पुलिस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, बिहार एसएससी या झारखंड पुलिस, जो आपका 10 किलोमीटर सबसे पहले फिजिकल है, हर एक अपडेट यहाँ पे मिलता रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। सही जवाब क्या रहेगा। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, श्रीमती एनी बेसेंट आपका सही जवाब है। देखिए अगला सवाल क्या कराए, बताएंगे सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं कि बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था। बताएंगे कि ब्रिटेन की वस्तुओं की बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया। अरविंद घोष के द्वारा, कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा। सभी को अच्छे से याद रखना है। देखेंगे अगला सवाल यहाँ पे क्या करें, बताइएगा। आप सभी को अच्छे से याद रखना है कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को उपाधि दी थी, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था। वह बताएंगे हिंद केसरी, केसर ए हिंद था, राय बहादुर था। प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है केसर ए हिंद। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा साथियों। आगे बढ़ेंगे, देखिए अगला सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न याद रखेंगे सभी लोग कि होम मुंडा विद्रोह कब हुआ था। बताइएगा आप लोग, होम मुंडा विद्रोह यह कब हुआ था। चलिए बताएंगे आप लोग। सही जवाब यहाँ पे क्या होगा। 28 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, लगातार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो याद रखिएगा 1820 से लेकर के 21, 1820 से 21 आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे।
नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, बताना है आपको देश बंधु किसे कहा जाता है। बताएंगे देश बंधु किसे कहा जाता है, सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। चित्तरंजन दास को कहा जाता है, सभी लोग याद रखिएगा चित्तरंजन दास को। चलिए बताएंगे अगला सवाल यहाँ पे क्या करें, बताएंगे पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, सही जवाब क्या रहेगा। ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा। लाला लाजपत राय को कहा जाता है, बिल्कुल सही जवाब है लाला लाजपत राय। याद रखिएगा, पूछा गया सवाल है आपकी एग्जाम में, बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम में। आगे देखेंगे कि अल्जाइमर जो रोग है के कारण मानव शरीर में किस अंग को प्रभावित होता है, बताएंगे सही जवाब क्या होगा। तो प्यारे साथियों आप सभी को अच्छे से याद रखना है, ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक कीजिएगा। मस्तिष्क क्या है, तो मस्तिष्क आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। बाहरी जल का सूत्र क्या होता है, बताएंगे बाहरी जल का जो सूत्र है प्यारे साथियों यह D2O होता है। क्या होगा, तो D2O आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, बताएंगे बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा। तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। भारत ने होम रूल लीग की स्थापना किसके शासनकाल में किया था, बताइएगा आप लोग किसके शासनकाल में यह किया था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, लॉर्ड कैनी के शासनकाल में। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या है। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड आप लोग याद रखिएगा प्यारे मित्रों, बिल्कुल सही जवाब है। पूछा गया सवाल आपकी एग्जाम में, बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम में। टाइफाइड जो रोग है यह किसके कारण फैलता है। अब हम लोग साइंस के प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तो अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। सभी साइंस के क्वेश्चन रामबाण है आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से, जो आपके पेपर में मिलेंगे। देखिए साथियों याद रखेंगे, टाइफाइड विषाणु से होता है, कवक से या प्रोटोजोआ से। तो आपको अच्छे से याद रखना पे सही जवाब है ऑप्शन जीवाणु। क्या है, तो जीवाणु से होता है। ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, बताना आपको सही जवाब यहाँ पे क्या होगा कि वनस्पति शास्त्र का जो जनक है यह किसे कहा जाता है, बताएंगे किसे कहा जाता है। अरस्तु को कहा जाता है, चार्ल्स डार्विन को कहा जाता है, सही जवाब क्या होगा। प्यारे मित्रों ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा। इनमें से कोई नहीं। क्या है, इनमें से कोई नहीं आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। देखेंगे क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक की अगर बात की जाए यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा, मैक्स प्लॉन्क। क्या है, तो मैक्स प्लॉन्क आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, बताना है सभी को यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। पनडुब्बी आधारित क्या है, बताएंगे पनडुब्बी आधारित क्या है। न्यूटन के प्रथम गति नियम है, आर्किमिडीज का सिद्धांत है, पास्कल के नियम है। तो आप सभी को अच्छे से याद रखना है, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा साथियों। आगे बढ़ेंगे, ठीक है साथियों। आर्किमिडीज का सिद्धांत आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है। चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है, बताइएगा आप लोग किसकी जो आवृत्ति है यह अधिकतम होती है, सही जवाब क्या होगा। बताएंगे यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। अवरक्त जो है, अवरक्त किरणें आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, बताइएगा उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा प्यारे साथियों। आगे बढ़ेंगे। काल्पनिक और सीधा आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है काल्पनिक और सीधा। आगे देखिए, बताना है आप सभी को यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। यदि तरंग की लंबाई का जो मान है आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या होगा। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे रोज़ाना। तो रोज़ाना सुबह 6-7 बजे आप लोग हमारे साथ में जुड़ेंगे और शाम को 7 PM पे। जी हाँ साथियों, एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के लिए सही जवाब क्या है, तो याद रखेंगे आधा हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है।
घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा क्या है? बताएंगे। गतिज ऊर्जा है, दाब ऊर्जा है, स्थिर ऊर्जा है, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या है मित्रों? ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। ठीक है साथियों, स्थिर ऊर्जा आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए बताएंगे अगला सवाल यहाँ पे क्या करे, बताइएगा कि मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? सही जवाब क्या होगा? लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़िएगा। बिल्कुल सही जवाब है लोहा है। कौन सा? लोहा आप लोग याद रखेंगे साथियों, सही जवाब है। इलेक्ट्रॉन जो वोल्ट का मात्रक है, यह क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक बताएंगे आप लोग, सही जवाब है ऊर्जा का। क्या होगा? ऊर्जा का आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। देखेंगे गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। सही जवाब क्या होगा? लॉक करेंगे आधा। कितना? ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। देखिए 45 नंबर सवाल क्या करें बताइएगा आप लोग। एक एक प्रश्नों को अच्छे से आप लोग याद रखिएगा परीक्षा में जाने से पहले। भोर का जो तारा है किसे कहा जाता है? बताएंगे भोर का तारा किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। ऑप्शन सी को लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। तारों के जो रंग है सूचक होता है, तारों का रंग सूचक होता है। सही जवाब क्या होगा मित्रों? ऑप्शन ताप याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। अंतरिक्ष में तारामंडल की कुल संख्या कितनी होती है? तो अगर बात की यहाँ पे तारामंडल की कुल संख्या कितना होती है, तो सही जवाब क्या होगा? 89 आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। रोजाना क्लास में जुड़ेंगे, अपना तैयारी को मजबूत बनाएंगे। और देखिए यहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चन रोजाना आपको दिया जाएगा। परावैंगनिक किरणें से रक्षा करती है। नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ओजोन गैस करती है। चलिए बताइएगा आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो ओजोन गैस आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? चलिए बताएंगे। आज की क्लास का सबसे अंतिम क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग, यानी कि लास्ट प्रश्न है कि किसे कहा जाता है? पृथ्वी, शुक्र या बृहस्पति या मंगल को कहा जाता है? तो चलिए आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। लगातार आपके 1 अप्रैल से एग्ज़ाम में अब तक की बार बार पूछे गए हैं। तो साथियों लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन ए को और आगे बढ़िएगा, बिल्कुल सही जवाब है। तो इन सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। क्लास अच्छे लगे क्लास को लाइक करेंगे साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले सेशन में अच्छे टॉपिक के साथ।